जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पर। चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। मैं पूनम दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। तो संगत जी, आज बहुत दिन हो गए हैं मैं शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि बिज़ी थी। गुरु पा ने मुझे बहुत बिज़ी किया हुआ था। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि आज मौका मिला है। आज सोमवार का दिन है और 2 मार्च, तो 2 मार्च सोमवार। शुक्राना गुरु जी महाराज, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अभी बहुत सुंदर सा सत्संग करवाया है। 26 अ, 26 फरवरी 26 फरवरी को शिवरात्रि वाले दिन। संगत जी, हमारे घर में गुरुजी महाराज जी की मेहर हुई है। गुरुजी महाराज पधारे और उनका सत्संग हुआ। तो इस चीज़ के लिए गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, अचानक से ही प्रोग्राम बना। प्रोग्राम क्या था संगत जी? गुरुजी महाराज जी का मैंने जो प्लान किया था वो 17 जनवरी को था सत्संग के लिए। और मैंने सबको बोला भी था कि जो आंटी सत्संग करवाते हैं उनको मैंने बोला था कि आंटी 17 जनवरी का आपको मुझे पहले बताना पड़ता है। आंटी बहुत बिज़ी होती हैं, सत्संग करवाने होते हैं उन्होंने, तो एक टाइम लेके चलती हैं। तो मैंने उनको बोला था लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो पाया संगत जी। गुरुजी की जैसी मर्ज़ी होगी, जैसे गुरुजी हमेशा अपने हिसाब से ही करते हैं संगत जी। तो कुछ दिन पहले मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी महाराज के मैं तेरे घर आ रहा हाँ, फूलों की तैयारी कर ले, तू मिठाई मंगवा ले और तेरे घर बहुत जल्दी से खुशखबरी आने वाली है। मतलब तेरे घर में पिंक चोले में आऊँगा। तो संगत जी, मैं ये समझ ही नहीं पाई। जो गुरुजी महाराज मतलब किसी रूप में आ जाते हैं तो गुरुजी महाराज आएँगे पिंक चोले में। तो मैं ये सोच रही थी कि पर उस टाइम अचानक से क्या हुआ ना संगीत जी कि हमारी टीम में जो हम बड़े मंदिर जाते हैं सेवादारों की, और जिसमें 4-5 सेवादार हैं और मैं भी हूँ उसमें इंक्लूड। तो संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी महाराज जो मैं मांगती थी उनसे सत्संग, सेवा, सिमरन, तो गुरुजी महाराज जो तीनों चीज़ों से मुझे नवाज़ा है उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। तो क्या हुआ ना संगत जी कि जो हमारा एक सेवादारों की टीम बनी है, तो हम बड़े मंदिर जाते हैं और डुगरी जाते हैं। तो सारी संगत होती हैं और भी संगत होती हैं लेकिन 4-5 लोग हैं जो हम लोग एक टीम वर्क लेके चल रहे हैं। तो किसी के घर में सत्संग कराना है या हमें कोई आपस में देखना है तो हम ना बुकिंग करते हैं मंडे को 9 ओ क्लॉक इवनिंग और एक हम कहते हैं थर्सडे।
तो संगत जी क्या हुआ उस दिन मीटिंग ही चल रही थी। मंडे का दिन था और मीटिंग हो रही थी तो हम सब लोग पूछ रहे थे, भई किसके घर में सत्संग होगा, किसके घर में नहीं होगा। तो एक आंटी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड तो अभी है नहीं तो उनके बिना सत्संग अच्छा तो हालाँकि मुझे सत्संग कराना है। गुरुजी महाराज जी ने मेहर की है, मेरे पति को ठीक किया है, मेरे पापा को ठीक किया है। तो यही डिस्कस चल रहा था। तो मतलब काफ़ी दिन तक डिस्कशन चलता रहा तो अभी हाँ, मतलब लास्ट में ये बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी टाइम देखते हैं, है ना? हस्बैंड से पूछूँगी और दूसरी आंटी को बोला तो दूसरी आंटी भी बोल रही थी कि मेरे घर में स्पेस नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी और मतलब मेरे संगत जी जगह इतनी छोटी है कि संगत बैठेगी कहाँ, बेशक थोड़ी भी हो लेकिन स्पेस नहीं है। तो मतलब जो भी हुआ संगत जी ऐसे करते-करते डिस्कशन हो गया, रात के 10 बजने लगे और बातें हो रही थी और कहते हैं कि पूनम आंटी आपका नाम आता है, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे घर में सत्संग करो। ये मैंने नहीं बोला, ये गुरुजी महाराज जी ने बुलवाया है संगत जी मुझसे क्योंकि मैं भी सोच रही थी संगत जी, मैं भी सोच रही थी सत्संग करने का और मैंने ऐसे सोचा था और ना ही मैंने ऐसे कुछ बोला, अचानक से मेरे मुँह से निकला कि हाँ ठीक है, मेरे घर में सत्संग होगा। तो शिवरात्रि आ रही है और हम बड़े मंदिर जा पा रहे हैं क्योंकि जो अंकल हैं उनके घर में उनसे मतलब प्रॉब्लम होता है, उनके मामा जी की डेथ हो गई थी और मामा जी बड़े मंदिर में ही सेवादार थे, तो थोड़ा माहौल ऐसा था, तो उनके घर में भी अभी नहीं हो सकता था। तो ये सब बातें करते हुए लास्ट में ये हुआ कि 26 को शिवरात्रि वाले दिन मेरे घर में सत्संग होगा, तो शुक्राना गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। जैसे आपकी इच्छा जैसे आप करें, तो यही हुआ संगत जी और मैंने किसी को नहीं पूछा और मैंने जस्ट हाँ बोला कि मेरे घर में शिवरात्रि का सत्संग होगा। तो संगत जी मैं कौन हूँ करने वाली और कराने वाली, ये सद्गुरु जी महाराज जी के हुक्म से होता है। तो जब जिस पे मेहरबान होते हैं संगत जी उसके घर में रौनकें लगती हैं। तो संगत जी ये बात हुई नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बताया कि बोला कि 26 को शिवरात्रि वाले दिन हमारे घर में सत्संग है तो आपको जो सेवा करनी हो वो आप कर लेना। इतनी सी बात हुई संगत जी और फिर मैंने बिटिया उठी तो मैंने बिटिया को बोला कि 26 तारीख को हमारे घर में सत्संग है बेटा, तो उसने बोला कि ठीक है। उसके पापा से डिस्कस किया कि पापा इतने होंगे तो मतलब अमाउंट वगैरह बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उसने अपने पापा को नेक्स्ट डे यहाँ आने की 25 तारीख को 24 तारीख की बात है, 25 तारीख को उसने 20,000 रुपीज़ दिए कि पापा अब लो तैयारी शुरू करो, जो चाहिए हो फिर वो बता देना। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, आप कैसे कब क्या करते हैं ना गुरुपा, वो आप जानते हैं क्योंकि मैंने आपसे सुबह अरदास की, गुरुजी महाराज जी के चरणों में माथा टेका मतलब आप गुरुजी महाराज आपने करवाए तो आप मतलब देख लें कैसे करना है और कैसे करवाना है, सब कुछ आपके ऊपर है। मुझे तो आप ही करवा रहे हैं वरना मेरी क्या औकात है कि मैं आपका सत्संग करवाऊँ। कुछ भी करने लायक तो नहीं हूँ मैं गुरुजी महाराज। सब कुछ आपने देखना है, आपने करना है, कैसे करना है, कैसे होगा। बस इतना सा बोल के संगत जी चिंता मुक्त हो गए क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं चिंता ना करो, चिंतन करो। मेरे होते हुए चिंता किस बात की है? तो मैं चिंता नहीं करती हूँ संगत जी। गुरुपा ने बहुत समझाया है, गुरुपा ने कि चिंता छोड़ दे, गुरुपा के चरणों में सारी चिंताएँ मैं सौंप देती हूँ, जो भी कुछ होता है तो मुझे गुरुपा जाने, गुरुजी का काम जाने संगत जी और मैं अपना काम करती हूँ सिमरन का। तो संगत जी तैयारियाँ शुरू हो गई और हस्बैंड अंकल के साथ सारा सामान लेकर के आई। फिर
जो भी सामान लगा, सब लगा। अब टोटल 40,000 में सारा कंप्लीट हो गया। बहुत सुंदर सा टेंट, शादी वाला टेंट लगा और सब कुछ लग रहा था जैसे सच में मतलब आज हमारे घर में शादी है। आज टेंट वाइट कलर का टेंट और बहुत ही सुंदर गुरुजी महाराज जी का दरबार सजा और फूलों से बहुत ही प्यारा। और गुरुजी महाराज जी का बड़ा स्वरूप जो कि बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था। संगत जी बहुत ही सुंदर सजावट हुई और गुरुजी महाराज फिर पिंक चोले में संगत जी जो दरबार लगा गुरुजी महाराज जी का चोला जो था वो पिंक था। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी महाराज जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। संगत जी सिर्फ विश्वास की बात होती है। गुरुजी महाराज पे आप विश्वास करो, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं वो। उनसे बड़ा इस दुनिया में तो और कोई नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं है। और बहुत सुंदर सत्संग हुआ संगत जी, इतना सुंदर मतलब प्रसादा बना, इतना अच्छा जैसे शादी में प्रसादा होता है, बहुत ही प्यारा। संगत जी आए और संगत जी क्या मिरेकल हुआ कि जब संगत जाने लगी तो उनको क्योंकि मैंने प्रसाद बहुत बना था, लंगर प्रसाद, तो मैंने उनको बोला सेवादार को कि आप पैक करो, आप सबको दो क्योंकि प्रसाद बचा के करना भी क्या है। प्रसाद जो है वो बचना नहीं चाहिए, किसी के मुँह लगेगा तो वो अच्छा रहेगा। तो संगत जी एक क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, शुक्राना शुरू हुआ। तो एक बहुत ओल्ड एज आंटी अंदर नाचती हुई आई संगत जी। सबसे आगे गुरुजी के चरणों में मैं बैठी हुई थी, आँखें बंद थी मेरी और गुरुजी से कनेक्शन बना हुआ था संगत जी। और वो आंटी जी नाचते हुए आई पीछे से और मतलब बिल्कुल आगे आके और एकदम से सत्संग में जैसे संगत जी क्या हुआ कि मैंने जैसे आँख खोली और आई कांटेक्ट हुआ आंटी के साथ और बहुत स्माइल थी उनके फेस पे। और मैंने कहा जय हो गुरुजी महाराज, आपका तन शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा फ़ील हुआ, कैसा फ़ील हुआ संगत जी। संगत जी तो मैंने बार-बार पूछा, मैंने कहा गुरूपा आप है ना? जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे बोला है संगत जी। और मैंने आँखें बंद करके संगत जी क्या दिखा मुझे, इतने सारे रोज़ेज़ और उसके बीच में गुरुजी महाराज और संगत जी, आप यकीन करोगे कि क्या किया गुरुजी महाराज जी ने? उन्होंने मुझे आँख मारी, एक आँख ब्लिंक करी और जैसे आँख मारते हैं ना संगत जी वैसे। और मैं इतना हैरान हुई, मैंने कहा ये क्या? मेरे मुँह से ये निकला, मैंने कहा ये क्या गुरुजी? और फिर दोबारा उन्होंने ऐसे ही किया संगत जी और संगत जी मैंने आँख खोली तो सेम वही दिखा कि गुरु पास सामने गुलाबों के फूलों में। और उन्होंने फिर से वो आईज़ ब्लिंक करी तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ये मैंने बोला और संगत जी अ, वो उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने मुझे संकेत दिया था कि हाँ, मैं ही हूँ। जो तूने सोचा है वो मैं ही हूँ। और मैं हमेशा यही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज, जब गुरुजी का मैसेज होता है कि मैं तेरे घर आ रहा हाँ या तेरे घर चाय पीने आ रहा हूँ या मैं तुझे इस रूप में दर्शन दूँगा, तो संगत जी मैं हमेशा अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज आप जब भी आओ तो मुझे मेरे मन की आँखें देना ताकि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ, आपका अपना जीवन धन्य बना पाऊँ। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का कि उन्होंने मुझे ये संकेत दिया और उनका ये तरीका था संगत जी, है ना? उनका चुलबुला तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। और शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। और संगत जी ये फिर सत्संग हुआ, समाप्त हुआ। तो सबको कड़ा प्रसाद और
डिवाइन प्रसाद सब कुछ दिया और संगत जी सबको पैक करके भी दिया। तो मैंने थोड़ा-सा कड़ा प्रसाद मतलब रखा कि 2-3 संगत के लिए रख दिया कड़ा प्रसाद। पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में था कि अभी कोई और आएगा, तो संगत जी सारे लोग जब जाने लगे, खाना-वाना सब समेटा गया। प्रसाद, लंगर प्रसाद सारा समेटा गया और ये हो गया। तो 3 से 5 का टाइम था सत्संग का और उसके बाद लंगर प्रसाद शुरू हुआ संगत जी। धीरे-धीरे करके 9 बज गए तो हमने सारा अरेंजमेंट पार्किंग में कराया था। तो क्या हुआ संगत जी हमें वो चीज़ें वाइंड अप करनी पड़ी, करने लगे थे मतलब। तो पहले संगत जी गुरु पाक की जोत ऊपर लेकर आई मैं, तो उस आधे घंटे के बाद मैंने गुरु पाक का जो सिंहासन था, वो वाइंड अप करने के लिए मतलब लगी तो एक संगत आई और वो कहती हैं वहाँ से आते ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और उनके साथ उनकी बेटा था उनका, तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे ने बताया है कि मम्मी चलो, चलो जल्दी चलो वहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है और जल्दी चलो अभी तो फिर ख़त्म भी हो गया होगा। तो आंटी कहती मैं भागी-भागी आई हूँ। तो संगत जी उनको जो भी प्रसाद था वो मैंने दिया और वो हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद दिया और उन्होंने ग्रहण किया और वो बहुत खुश हुए, शुक्राना किया और चले गए। तो संगत जी फिर हमने गुरुपा का गद्दी जो सब वाइंड अप की और फूल वगैरह जो थे सब नीचे से सारे उठा के मैंने एक बैग में डाले और ये कर रही थी संगत जी फिर एक और संगत आई, एक आंटी आई। बहुत खुश हुई वो और उन्होंने बोला शुक्राना गुरुजी महाराज आपने मुझे बुलाया, आपने दर्शन कराए। तो मैं गद्दी समेट रही थी संगत जी, 9:30 का टाइम होगा संगत जी। मैं गद्दी समेट रही थी, 9:30 का टाइम था। तो यूँ तो पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ कि अचानक से ही मैं आई तो संगत जी वो आंटी के लिए मैंने जो प्रसाद रखा था वो तो चाय शायद उनकी किस्मत का ही था संगत जी। तो वो मैंने दिया उनको और वो भी बहुत खुश हुई, शुक्राना किया उन्होंने गुरुजी महाराज का और जो भी प्रसाद देना था वो दिया मैंने। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज के अभी मतलब कोई और आएगा ये भाव आपने डाला। तो संगत जी ये था 9:30 पौने 10 तक ये प्रसाद वग़ैरह हमने सब संगतों के पास पहुँचाया जो मतलब प्रसाद के अधिकारी थे या जो गुरुजी महाराज की इच्छा थी वो पूर्ण हुई। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, बट अभी मैं शॉर्ट में ही करूँगी और मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट डे 27 फ़ेब को गुरुपा ने वो चीज़ मेरे को क्लियर कर दी क्योंकि मैंने अपना ये सत्संग उसी दिन शेयर किया सबके सामने कि मैंने ऐसे-ऐसे सा इमेजिन किया या मैंने ऐसा महसूस किया गुरुजी महाराज के उन्होंने ऐसा किया। तो संगत जी मैंने सत्संग शेयर किया सबके साथ जो संगत थी वहाँ पर और क्या हुआ कि 27 फरवरी को मैंने जैसे ही सत्संग सुनने के लिए ओपन किया तो उसमें मैसेज था कि 27 फरवरी वो मैं ही था, मैं तुझे ब्लेस करने के लिए आया था और ले ले अब अपने भर-भर के ब्लेसिंग्स वो मैं ही था। तो संगत जी ये कन्फर्म किया गुरुजी महाराज जी ने, उन्होंने बोला कि मैं तो कन्फर्म करने के लिए सत्संग सुना रहा हूँ कि वो मैं ही था। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज आंटी के रूप में आपने हमें दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना जैसे आपने मुझ पर मेहर की है और गुरुजी महाराज ऐसे ही आप सभी संगतों पर मेहर करना। आपकी रहमतों का बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज। आप बहुत कृपा करते हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप सबका भला करते हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता।
ऐसे ही सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरुजी महाराज, आई एम सॉरी, मैंने सत्संग के शुरू में मंत्र जाप में नहीं कर पाई, मैं भूल गई। मैं फिर से अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना। संगत जी, जो आपने मेरा ये सत्संग सुना है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आप गुरुजी महाराज जी के और निकट आने के लिए सत्संग सुनिए, शेयर कीजिए सत्संग, क्योंकि हम ये सत्संग सुनाते हैं जो हमारे साथ घटित होता है, वो हम सत्संग सुनाते तो उसके लिए मतलब किस्मत वालों को जवाब मिलता है। और हम जितना ज़्यादा मंत्र जाप और सत्संग सुनते हैं और शेयर करते हैं, गुरुजी महाराज उतने ही करीब आके संगत जी सुनते हैं। तो संगत जी, आपसे एक यही विनती है कि आप गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें। कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, गुरुजी के हाथ में सौंप दें। गुरुजी जो भी करेंगे वो अच्छा नहीं संगत जी, अच्छे से भी अच्छा करते हैं, क्योंकि वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। वो हमेशा हमारा अच्छा करते हैं, हमारा भला सोचते हैं, भला करते हैं। तो संगत जी, कभी भी मन उदास मत करना अगर मन की ना हो तो, क्योंकि गुरुजी महाराज जी की रज़ा में राज़ी रह के जो हमारे मन के होते हैं वो हमारे लिए और भी अच्छा होता है, क्योंकि संगत जी हमें नहीं ना मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन परमपिता परमेश्वर को तो सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वो जो करेंगे बेहतर नहीं, बेहतरीन करेंगे। तो इसीलिए हमेशा गुरुजी महाराज जी पे हमेशा विश्वास बनाए रखिए। कभी भी अपने आप को डाँवाडोल ना कीजिए। हर पल उनका सिमरन करें, उनकी भक्ति का दान माँगें, सत्संग, सेवा, सिमरन, अम अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर दें गुरुजी महाराज जी को। हर पल इतनी रहमतें बरसाएँगे ना संगत जी, कि जिसका कोई ना अंत नहीं है। बेअंत हैं गुरुजी महाराज जी की कृपाएँ संगत जी, बेअंत हैं उनकी बेअंत हैं उनकी लीलाएँ, बेअंत हैं उनकी कृपा। जय गुरु जी। वो अपनी कृपा जब करते हैं ना संगत जी, गुरु जी महाराज, तो हम सबको इतना निहाल कर देते हैं ना कि हम शुक्राना करते-करते नहीं थकते हैं संगत जी। हमारी ना झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं। गुरु जी महाराज इतनी सौगातें हमें बख्शते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को अभी यहीं पे विराम करती हूँ। बहुत ही जल्दी मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरुपा का पावन मंत्र जाप बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर। सर्बत का भला करना गुरुजी महाराज, सर्बत का भला करो मेरे दाता। सर्बत का कल्याण करो, सबको अपनी भक्ति का दान दो मेरे मालिक। सब पर कृपा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 1 जनवरी को मैं उठी तो मैंने सोचा कि नहाने के बाद मंदिर जाती हूँ। जैसे ही मैंने अलमीरा ओपन करने लगी तो मेरे सर पर बहुत ज़ोर से अ, प्लेट ग पल पटला गिर गया, पर गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी, नॉर्मल थोड़ा-सा पेन हुआ और थोड़ी देर बाद वो भी एकदम से ठीक हो गया। वो पता नहीं कौन-सा बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने उनकी बेटी को छोटे में ही पटवा दिया है। आई लव यू सो मच, अपनी बेटी के ऐसे ही अंग-संग रहना। मैं आंटी जी हम लोग 1 जनवरी गुरुजी के मंदिर जाने से का सोच रहे थे, पर आंटी जी ने कॉल पिक नहीं किया और शायद गुरुपा की मर्ज़ी नहीं थी कि हम 1 जनवरी को मंदिर जाएँ, इसीलिए हम 2 जनवरी मंदिर गए। बहुत खुशी हुई मुझे गुरुजी से मिलकर और गुरुजी ने मुझे 2 जनवरी को अपनी बेटी को ब्लेस्ड किया। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप ऐसे ही साथ रहिएगा। गुरुपा हमेशा हर पल साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला सत्संग आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का ये पहला सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम पूनम है और मैं आगरा से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मंत्र जाप से शुरू करूँगी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे हर मुसीबत से बचाया है और मुझे और मेरी फैमिली पर जो भी ब्लैक मैजिक था वो भी दूर किया है गुरुपा ने। बहुत ब्लेस किया है अपनी बेटी को संगत जी गुरुपा ने। संगत जी, मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी का रिश्ता लगा था, वो रिश्ता गुरुजी पसंद नहीं था, वो लोग अच्छे नहीं थे और बहुत प्रॉब्लम आ रही थी रिश्ते में और जब से रिश्ता लगा था और वो लड़का भी ठीक नहीं था मेरी बेटी के लिए, गुरुजी वो रिश्ता भी हटवा दिया, मेरी बेटी को भी ब्लेस किया गुरुजी ने। और वो रिश्ता काफ़ी टाइम तक चला और वो भी चालाकियाँ करते खेलते पर हम समझ नहीं पाते थे उसकी असलियत भी। गुरुजी सामने लेकर आए हैं संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नेक्स्ट सत्संग है, मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत टाइम से टेलीपैथी के ज़रिए ये बता रहे थे कि कोई आंटी जो मेरा अच्छा नहीं चाहते, मेरे लिए बुरा सोचते हैं और वो भी मैसेज आ रहा था कि वो मेरी अपनी ही हैं। मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि मुझसे ऐसे किसी को क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? बट थैंक्स टू गुरुपाद जिन्होंने मुझे ड्रीम देख के उनका फेस भी दिखा दिया। वो कौन है? वो मेरी अपनी ही है, पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे लोगों का रियल फेस भी दिखा दिया है कि ऐसे कोई कैसे सोच सकता है गुरुपा, कैसे सोच सकता है? लव यू सो मच गुरुपा, अपनी बेटी को ऐसे ही अंग-संग रखिएगा गुरुपा, थैंक यू सो मच। गुरुपा, मेरी लाइफ में इतना चेंज करने के लिए, वरना मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, उन गलतियों को सुधारने के लिए, मुझे माफ़ करने के लिए लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सत्संग को सुनाने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, आपको थैंक यू सो मच आंटी जी, हम सभी के सत्संग को शेयर करते हो। हम सबको अपने आंसर्स भी मिलते हैं आंटी जी, मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, वाला आंटी जी का ही उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरी पूरी फैमिली पर इतनी कृपा की है कि हम सबको ब्लेस किया है। हर मुश्किल से बचाते हैं गुरु जी। मैं एक दिन मंदिर जा रही थी तो मंदिर का लोटा ले जाना भूल गई थी संगत जी। जब मैं वापस आई तो मुझे बहुत दुःख हो रहा था कि मैं कैसे जल लाना कैसे भूल गई। और जब मैं वापस आई तो उसमें मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी की महिमा अपरंपार है संगत जी। आपकी बेटी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी, और मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके देखिएगा संगत जी, उस लोटे में गुरुजी ने मुझे माता पार्वती और शिवजी जी के दर्शन कराए हैं। सॉरी आंटी जी, थोड़ा वहाँ से चूक गया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। संगत जी की दिवाली की जो सफाइयाँ हो रही थीं, तो मैं अपने घर के बाहर बैठी थी और मैं बहुत अपसेट थी। लाइफ़ की प्रॉब्लम कम ही नहीं हो रही है संगत जी, और मूड ऑफ रहता है। हर टाइम एक बटरफ्लाई आई, पता नहीं कहाँ से, बहुत ब्यूटीफुल थी वो बटरफ्लाई, ब्लैक और डार्क येलो कलर में थी, और मेरे सर के ऊपर से 2 बार गई वो बटरफ्लाई, और फिर पता नहीं क्या हुआ, वो पानी में गिर गई और मेरे पापा ने उसे बाहर निकाल कर रख दिया, और लगा था कि वो बटरफ्लाई अब खराब होगी, ख़त्म होगी। वो पूरी तरह से डेड हो गई थी संगत जी। बटरफ्लाई को पानी से बाहर निकाल कर रख दिया पापा जी ने, तो थोड़ी देर के बाद वो बटरफ्लाई पता ही नहीं लगा संगत जी कहाँ गायब हो गई। और उस दिन मेरा मूड और लाइफ़ की प्रॉब्लम कम होने लगी हैं संगत जी। पता नहीं संगत जी, कौन-सा मेरा कष्ट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया, उसके उस टाइम के बाद संगत जी, जब मैं परेशान होती हूँ, गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे, और मेरे पास यही मैसेज आता था कि पुत्र तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। और संगत जी, मेरे लास्ट ईयर का एग्ज़ाम थे, और जो सब्जेक्ट मेरे पास था वो बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है। 2 दिन मैंने एग्ज़ाम अकेले क्लासरूम में बैठकर दिया, और मुझे डर लग रहा था कि पूरे कॉलेज में टीचर्स लेट क्लासरूम आते हैं, और मुझे बहुत डर लगता था। तो उस दिन मैंने कहा कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे साथ रहिएगा, प्लीज़ मेरे अंग संग रहिएगा, मुझे डर लग रहा है। तो गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए संगत जी, और जैसे ही एग्ज़ाम देने लगे तो वहाँ मुझे दोनों ही 2 दिन मोर की आवाज़ आई, और मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद मुझे मैसेज आया कि कुड़िए मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। सच में संगत जी, मैं बहुत छोटी-छोटी बातों पे ना वरीड हो जाती हूँ, पर गुरुपा तुरंत ये पेशेंस देते हैं कि वो हर पल मेरे साथ हैं और ऑलवेज़ मेरे साथ हैं, और मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं। परेशान होती तो हूँ, गुरुपा मैसेज भी दे देते हैं कि तू परेशान क्यों नहीं है कुड़िए, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत सब्र मिलता है संगत जी इस बात को लेके, और मन में एक हिम्मत सी बन जाती है कि गुरुपा सब ठीक कर देंगे। और 1 वीक पहले संगत जी, मेरे पापा जी और भाई काम से जा रहे थे, और पता नहीं कैसे रोड पर बहुत रश था, और पापा ने एक्टिवा निकाली, जैसे उनके ऊपर बहुत ज़ोर से पैर उनका बहुत ज़ोर से मुड़ गया। वो बहुत पेन में घर आए, और उनको बहुत पेन हो रहा था। उनको लगा कि पैर में फ्रैक्चर हो गया है, पर मैं तो संगत जी बहुत डर गई। गुरुजी से अरदास की, गुरुपा उनकी रक्षा कीजिएगा। ज़्यादा ना लगा हो, नॉर्मल ही पेन हो, नस-वस वो ठीक हो, और बस वो ठीक हों। और ये जब वो डॉक्टर के पास गए और मेडिसिन ली तो थोड़ी देर में उनको आराम आ गया। पता नहीं गुरुपा ने पापा जी का कौन-सा कष्ट था जो अपने छोटे में ही काट दिया था। थैंक यू सो मच गुरुपा। आप सब पर ऐसे ही अपना कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा, और सबको ऐसे ही ब्लेसिंग्स दे के रखिएगा। गुरुपा, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी और आंटी जी। संगत जी मैं सुबह जब भी ऑफिस जाती हूँ तो सत्संग सुनती हुई जाती हूँ। तो जो गुरु जी हर दिन मुझे अपनी प्रेजेंस बटरफ्लाई के रूप में देते हैं। शुक्राना गुरु जी। पता नहीं मैं इतनी दिनों से अपना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई तो नेगेटिविटी थी जो मुझे सत्संग शेयर करने से रोक रही थी संगत जी। गुरुजी मुझे डेली सत्संग शेयर करने को कहते हैं, पर मैं शेयर नहीं कर पाती थी और नहीं कर पा रही थी। गुरुजी आज 14 मार्च होली पर मेरा सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग है संगत जी आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो जान ही जान है संगत जी। गुरु जी ने हमें वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस की है। हमारी ट्रेन 30th ऑफ नवंबर की रात की थी और हम 1 दिसंबर को मॉर्निंग में कटरा पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने से पहले मैंने अपने मोबाइल निकाला और आप सबको पता है कि संगत जी वहाँ ना प्रीपेड कनेक्शन नहीं चलता है, तो मैंने अपना मोबाइल में फ़ेसबुक ओपन किया तो ऑफ़िस में ही सॉरी ऑफ़लाइन ही गुरुजी का मैसेज आया था। ये यात्रा तूने शुरू की है तो इसके उतार-चढ़ाव भी तू ही देखी। मैं तो तेनू रास्ता भी दिखाया सिया। तो मैंने गुरुजी को बोला कि आप ही देखोगे हमें, तो हम तो आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ही ने हमें यात्रा ब्लेस की है। जय गुरुजी। संगत जी जब हमने माँ वैष्णो की देवी चढ़ाई शुरू की तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और हम पिछले 5 से 6 साल से संगत जी हॉर्स पर चढ़ाई करते थे। गुरुजी से दिल्ली से चलने से पहले गुरुजी को इस बार मतलब पैदल ही यात्रा करवाना और हमें शक्ति देना। गुरुजी ने हमारी अरदास सुन ली और हमने अपनी यात्रा पैदल ही पूरी की और भैरव बाबा जी के भी दर्शन हमने पैदल ही किए और हमने बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। गुरुजी ने हमारी यात्रा 10 घंटे में ही पूरी करा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत दिनों से सत्संग शेयर करना चाह रही थी, पर पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी ने मुझे गुरुजी का सत्संग करने से रोक रही थी संगत जी। और आज मैं अपने मन से कहा कि आज जो मर्ज़ी हो जाए मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ये सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग का लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।